सो द नेक्स्ट टॉपिक इज़ पैराबोला। तो यहाँ पे जैसे सर्कल का डेफिनेशन था, यहाँ पे भी बेसिक आपका पैराबोला का एक डेफिनेशन है। सो अ पैराबोला इज अ सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन दैट आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स्ड लाइन एंड अ फिक्स्ड पॉइंट। तो यहाँ पे क्या है, एक पैराबोला कैसा फॉर्म होगा, इज अ सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन दैट आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट एंड अ फिक्स लाइन। तो यहाँ पे लाइन एंड पॉइंट इज फिक्स। यहाँ से जो आपका इक्विडिस्टेंस का पॉइंट का कलेक्शन करोगे यू विल गेट अ पैराबोला। और यहाँ पे कंडीशन क्या है, जो फिक्स्ड लाइन एंड फिक्स्ड पॉइंट है, तो फिक्स पॉइंट कभी फिक्स लाइन में आपका लाई नहीं करेगा। तो यहाँ पे डेफिनेशन में क्लियरली मेंशन किया गया है, देखिए, फ्रॉम अ फिक्स लाइन एंड अ फिक्स पॉइंट, जो पॉइंट है दैट डज नॉट लाई ऑन अ लाइन। तो यहाँ पे क्या है, नॉट ऑन अ लाइन। तो यहाँ पे देखिए, ये डायग्राम में आप रेफर करेंगे तो पता चलेगा। तो हमारा जो फिक्स्ड पॉइंट है, दिस इज़ अ फिक्स्ड पॉइंट फोकस। तो ये हमारा फिक्स्ड पॉइंट है एंड दिस इज़ आवर फिक्स्ड लाइन। तो ये हमारा फिक्स लाइन है दैट इज़ नोन एज डायरेक्ट्रिक्स। तो ये दोनों चीज़ फिक्स है। अब हमारा कंडीशन के हिसाब से क्या, अ पैराबोला इज अ सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन दैट आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स्ड लाइन एंड अ फिक्स पॉइंट। तो पॉइंट एंड लाइन इज फिक्स। तो यहाँ पे देखिए, आप हमारा जब भी ये करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो यू विल गेट, ये आपका सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स है। तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है। तो लाइन से जो आपका ये पॉइंट है, ये पर्टिकुलर पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम लाइन एज वेल एज फ्रॉम द फिक्स पॉइंट इज सेम। सिमिलरली ये वाला डिस्टेंस एंड ये वाला डिस्टेंस विल बी सेम। लाइकवाइज ये डिस्टेंस मतलब F to P3 इज सेम एज B3 to P3। तो इसी तरह आप जब सेट ऑफ पॉइंट्स कलेक्ट करोगे, अगेन यू विल गेट सम पॉइंट हियर P4, जो यहाँ से, दिस इज P4। जब आप यहाँ से पॉइंट ए करोगे, F to P4 का डिस्टेंस विल बी सेम एज दैट ऑफ P4 to B4। तो यहाँ पे ऐसा कलेक्शन आपका जब होगा पॉइंट का, सो यू विल गेट अ कर्व दैट इज नोन एज पैराबोला। तो ये आपका बेसिक डेफिनेशन है पैराबोला का। तो यहाँ पे आपको जो फिक्स पॉइंट होता है दैट इज नोन एज फोकस एंड फिक्स लाइन इज डायरेक्ट्रिक्स। तो ये आपका मेन है, फोकस इज फिक्स पॉइंट एंड डायरेक्ट्रिक्स इज अ फिक्स लाइन। अब देखिए इसके टर्म्स में आपका क्या क्या पार्ट्स होता है पैराबोला में। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट फिगर में गिवन है। तो ये हमारा फिक्स लाइन है दैट इज डायरेक्ट्रिक्स एंड दिस इज अ फिक्स पॉइंट फोकस। अब देखिए जब आप ये लाइन ड्रॉ करोगे, दिस इज एक्सिस। एक्सिस हमेशा आपका डायरेक्ट्रिक्स से 90 डिग्री दैट इज परपेंडिकुलरली लाई करता है। सो हमारा जो डायरेक्ट्रिक्स होगा उसके साथ एक लाइन आपका क्या है, 90 डिग्री फॉर्म करेगा, दैट इज एक्सिस। अब जब आप एक्सिस ड्रॉ करोगे, यू विल फाइंड दिस वर्टेक्स। वर्टेक्स मीन्स आपका क्या है, एक्सिस आपका जो पैराबोला कर्व मिलेगा उसे एक पॉइंट पे टच करेगा, दिस इज नोन एज वर्टेक्स। तो यहाँ पे एक्सिस में आपका फोकस एज वेल एज वर्टेक्स लाई करेगा एंड डायरेक्ट्रिक्स इज योर फिक्स पॉइंट। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ देखने को मिलेगा, ये जो डिस्टेंस रहेगा दैट इज वर्टेक्स टू फोकस तक का डिस्टेंस इज सेम एज दिस पॉइंट। आपका जो डायरेक्ट्रिक्स और एक्सिस का इंटरसेक्शन पॉइंट रहेगा, वहाँ से लेके आपका वर्टेक्स का डिस्टेंस विल बी सेम। तो यहाँ पे अगर आपका वर्टेक्स टू फोकस जो भी वैल्यू रहेगा दैट इज सेम एज दिस वैल्यू, लेट इट बी A। तो A टू वर्टेक्स, तो आपका कंडीशन है। तो यहाँ पे आप क्या क्या देखें, हमारा जो फोकस एज अ फिक्स पॉइंट, डायरेक्ट्रिक्स इज अ फिक्स लाइन एंड एक्सिस नेक्स्ट बनेगा। एक्सिस कैसे बनेगा, जो आपका डायरेक्ट्रिक्स है उसका परपेंडिकुलर कंसिडर करोगे, यू विल गेट एक्सिस। तो एक्सिस और आपका जो पैराबोला जहाँ पे इंटरसेक्ट होगा दैट इज़ योर वर्टेक्स। तो ये आपका बेसिक डेफिनेशंस एज वेल एज जो आपका कंपोनेंट्स ऑफ पैराबोला है। अब इसके बेसिस में कितने टाइप्स ऑफ पैराबोला फ्रेम होगा। सो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट आपका टॉपिक है स्टैंडर्ड इक्वेशंस ऑफ पैराबोला। तो यहाँ पे पैराबोला का इक्वेशंस कैसा होता है ये देखेंगे, बट आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग सिंपल टाइप ऑफ पैराबोला ही स्टडी करना है, जिसका वर्टेक्स हमेशा ओरिजिन होगा एंड जो आपका एक्सिस होगा, मतलब मेन एक्सिस जो होगा दैट इज सिमेट्रिकल अलोंग आइदर एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के टर्म्स में होगा। तो
तो बेसिक है, सिंपल इक्वेशन से रहेगा, उसी से आपको डील करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या बोला गया है, योर वर्टेक्स लाइज ऑन द ओरिजिन। तो अगर हम लोग ड्रॉ करेंगे, सो दिस इज आवर वाई एक्सिस एंड दिस इज एक्स एक्सिस। तो ये हमारा ओरिजिन है, तो वर्टेक्स ऑफ पैराबोला ऑलवेज लाई ऑन ओरिजिन। सो आपका पैराबोला अगर कंसिडर करते हैं, इसमें अगेन 4 टाइप्स ऑफ पैराबोला विल बी देयर। तो यहाँ पे आपका जो भी पैराबोला होगा इसमें 4 टाइप्स में क्लासिफिकेशन होगा। तो सिमेट्रिकल अलोंग एक्स एक्सिस, जब सिमेट्रिकल अलोंग एक्स एक्सिस बोलेंगे, दिस इज योर एक्स एक्सिस, तो पैराबोला यहाँ पे ये वर्टेक्स होगा, तो पैराबोला ये फॉर्म में भी बन सकता, दिस इज सिमेट्रिकल अलोंग एक्स एक्सिस, अगेन ये फॉर्म में भी बन सकता। सो दिस इज ऑल्सो अ पैराबोला विच इज सिमेट्रिकल अलोंग एक्स एक्सिस, मतलब एक पॉजिटिव साइड बना है एंड वन इज ऑन नेगेटिव साइड। नेक्स्ट क्या है, सिमेट्रिकल अलोंग वाई एक्सिस। सिमेट्रिकल अलोंग वाई एक्सिस मीन्स सेम आपका ओरिजिन में ही वर्टेक्स होगा। सो वाई एक्सिस में सिमेट्रिकल मतलब अपवर्ड पैराबोला भी बन सकता, एज वेल एज आपका जो पैराबोला होगा दैट कैन बी डाउनवर्ड पैराबोला। तो मेन क्या है, आपका जो भी वर्टेक्स होगा दैट लाइज ऑन द ओरिजिन, कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, एंड पैराबोला क्या है, सिमेट्रिकल अलोंग एक्स एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन और नेगेटिव। तो ये आपका फर्स्ट दो क्या है, सिमेट्रिकल अलोंग एक्स एक्सिस, देन दिस टू इज सिमेट्रिकल अलोंग वाई एक्सिस। वाई एक्सिस में जो आपका अपवर्ड पैराबोला होगा दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव। अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे ये सब पैराबोला का इक्वेशन क्या होगा और किस बेसिस में आप लोग ड्रॉ करोगे पैराबोला। तो सबसे पहले आपका 4 इक्वेशंस विल बी देयर। तो सिंपल 4 इक्वेशन से डील करना है। सबसे फर्स्ट इक्वेशन अगर कंसिडर करेंगे तो ये 4 इक्वेशंस विल बी देयर, दैट इज वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। जो भी आपका पैराबोला का इक्वेशन रहेगा ये फॉर्म में रहेगा, एक स्क्वायर वाला टर्म रहेगा, तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू -4ax, देन थर्ड इज एक्स स्क्वायर equals to 4ay, then fourth one is x square equals to -4ay। तो सिंपल आपको क्लासीफाई करना है, जो स्क्वायर वाला टर्म रहेगा, स्क्वायर वाला टर्म है मीन्स आपका पैराबोला कौन सा वे में होगा, जो आपका लीनियर पावर है उसका सिमेट्रिकल रहेगा। तो यहाँ पे वाई स्क्वायर है मीन्स आपका क्या है, सिमेट्रिकल किसके टर्म्स में रहेगा, लीनियर पावर, तो एक्स का टर्म्स में सिमेट्रिकल रहेगा। तो यहाँ पे लीनियर पावर x है तो x के अलोंग सिमेट्रिकल रहेगा। अब अगेन यहाँ पे 2 केस होता है, सिमेट्रिकल अलोंग एक्स एक्सिस, मतलब ये दोनों में से कोई पैराबोला बनेगा। अब कौन सा पैराबोला बनेगा, पॉजिटिव साइड और नेगेटिव, तो ये चीज़ आपका क्या है डिटरमाइन इससे होगा। एक्स एक्सिस का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, दिस मीन्स आपका जो पैराबोला बनेगा दैट शुड बी पॉजिटिव साइड। तो ये आपका होगा फर्स्ट इक्वेशन का पैराबोला। तो यहाँ पे इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। तो यहाँ पे x हमारा लीनियर पावर है, जो लीनियर पावर है दैट विल डिटरमाइन कि किसके सिमेट्रिक होगा, कौन सा एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिक होगा। तो यहाँ पे x एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिकल रहेगा एंड पॉजिटिव है, दिस मीन्स पॉजिटिव साइड रहेगा। अब जब इसका कंपोनेंट्स आप यहाँ पे मार्क करोगे तो पैराबोला का क्या क्या पढ़े, सबसे पहले फोकस क्या होगा, यहाँ पे आप देखोगे फोकस विल बी एफ, दैट इज कोऑर्डिनेट a,0 होगा फोकस, और यहाँ पे आपका वर्टेक्स हमेशा लाई करेगा ओरिजिन, तो 0,0 होगा। देन हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके थे, जो वर्टेक्स से लेकर फोकस तक का डिस्टेंस रहेगा वही डिस्टेंस आपका क्या है, डायरेक्ट्रिक्स जो आपका लाइन को टच करेगा, तो ये वाला आपका डायरेक्ट्रिक्स होगा। इफ दिस इज योर डायरेक्ट्रिक्स दैट इज फिक्स्ड लाइन, तो ये वाला डिस्टेंस विल बी सेम एज दिस डिस्टेंस। तो यहाँ से यहाँ तक का यूनिट ये है, तो ये भी आपका क्या है a यूनिट्स होगा, और 0 टू नेगेटिव साइड a जब आप यूनिट कंसिडर करोगे तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा -a,0। तो आपका ये पॉइंट होगा -a,0 एंड फोकस इज a,0। तो आपको एक्सिस मार्क करना है, सो दिस इज y
वाई डैश एक्स डैश के टर्म्स में। तो इसके बेसिस में आपको स्टडी करना होगा। सो ये आपका फर्स्ट पैराबोला है, दैट इज़ वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। तो यहाँ पे x आपका लीनियर पावर है तो सिमेट्रिक अलोंग x एक्सिस होगा। सिंस इट इज़ अ पॉजिटिव तो पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा। ये आपका फर्स्ट केस है। देन इन द सेम वे सेकेंड केस कंसिडर करोगे तो आपका क्या है, सो यहाँ पे चारों पैराबोला कंसिडर करे हैं। फर्स्ट पैराबोला जहाँ पे आपका इक्वेशन क्या है, सो फर्स्ट पैराबोला जहाँ पे आपका इक्वेशन है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। तो यहाँ पे लीनियर पावर x है, x के अलॉन्ग आपका पैराबोला बनेगा, मतलब आपका सिमेट्रिकल फिगर बनेगा। और यहाँ पे आपका फोकस गिवन है a,0, दिस इज़ योर वर्टेक्स। सेम यहाँ तक जितना डिस्टेंस है वही आपका पीछे डायरेक्ट्रिक्स में भी होगा, दिस इज -a,0। तो आपका फर्स्ट था। देन सेकेंड अगेन यहाँ पे देखिए आपका x एक्सिस में ही सिमेट्रिकल है, दिस मीन्स x लीनियर पावर ही रहेगा और नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस है, दिस मीन्स आपका इक्वेशन होगा वाई स्क्वायर इक्वल्स टू, x एक्सिस में सिमेट्रिकल है तो x आपका क्या है, लीनियर रहेगा और नेगेटिव डायरेक्शन, सो दिस इज नेगेटिव साइन, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू -4ax। तो यहाँ पे आपका फोकस कौन सा साइड रहेगा, फोकस का कोऑर्डिनेट्स रहेगा -a,0, फोकस इज -a,0 और यहाँ पे आपका वर्टेक्स है दैट इज 0,0 ओरिजिन में लाई करेगा। तो डायरेक्ट्रिक्स जो यहाँ पे टच कर रहा है दैट इज अ पॉइंट a,0, ये आपका होगा। देन थर्ड टाइप देखिए, थर्ड टाइप में अगेन यहाँ पे सिमेट्रिकल अलोंग वाई एक्सिस है। तो सिमेट्रिकल अलोंग वाई एक्सिस मतलब स्क्वायर वाला टर्म x रहेगा, सो एक्स स्क्वायर। देन पॉजिटिव डायरेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन है, दिस मीन्स इट शुड बी पॉजिटिव, सो 4ay ये होगा। अगेन फोकस आपका क्या है, पॉजिटिव साइड में है, सो फोकस आपका क्या हो जाएगा, इससे पहले जो फोकस लिखे a, क्योंकि आपका जो पॉइंट है एक्सिस, मेन एक्सिस क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस। सो यहाँ पे आपका पॉइंट जो भी रहेगा a,0 के फॉर्म में ही रहेगा। अब आपका क्या है, मेन एक्सिस वाई एक्सिस, तो यहाँ पे आपका फोकस कौन सा बेसिस में रहेगा, 0,a के टर्म्स में होगा। देन यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स को जो इंटरसेक्ट कर रहा है एक्सिस, दिस पॉइंट इज -a,0। देन वर्टेक्स इज अगेन योर ओरिजिन 0,0 ओनली। देन सेम वे आपका डाउनवर्ड पैराबोला है, डाउनवर्ड पैराबोला मीन्स आपका पैराबोला सिमेट्रिक है अलोंग वाई एक्सिस। तो यहाँ पे पैराबोला सिमेट्रिक है अलोंग वाई एक्सिस, दिस मीन्स वाई शुड बी इन लीनियर पावर, सो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay ये तो रहेगा। और डाउनवर्ड है तो एक नेगेटिव साइन विल बी देयर, सो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -4ay। तो यहाँ पे आपका फोकस क्या होगा, नेगेटिव साइड में है, सो दिस मीन्स 0, -a इज योर फोकस। देन डायरेक्ट्रिक्स से जो इंटरसेक्ट कर रहा है आपका एक्सिस, दैट पॉइंट इज 0,a, तो ये वे में रहेगा। अगेन यहाँ पे सॉरी एक करेक्शन है, ये आपका होगा 0, -a, तो ये बेसिस में होगा। तो 4 टाइप्स ऑफ पैराबोला से आपको डील करना है एंड दिस इज सिंपलर वन। तो यहाँ पे आपको कुछ डाउट नहीं होना चाहिए, वर्टेक्स सिंपल 0,0 में कंसिडर करेंगे, बस किसके अलोंग सिमेट्रिक है वो चीज़ आपको देखना है। और इसी में कभी कभी आप लोगों को पूछा जाता है इक्वेशन ऑफ अ डायरेक्ट्रिक्स। तो इक्वेशन ऑफ अ डायरेक्ट्रिक्स में क्या लिखोगे, सिंपल जो आपका लाइन का इक्वेशन होता है वही लिखना है। तो डायरेक्ट्रिक्स इज ऑल्सो अ लाइन, तो आपको इक्वेशन लिखना है। फॉर एग्जांपल अगर फर्स्ट वाला केस कंसिडर करते हैं तो यहाँ पे हमारा क्या है, ये आपका एक्सिस है। तो जब आपका पैराबोला बन रहा है दिस इज 0,0 वर्टेक्स, तो आपका जो पैराबोला बनेगा ये फॉर्म में रहेगा। तो यहाँ पे आपका फोकस है, तो फोकस a,0, देन आपका वर्टेक्स क्या है, सेम यूनिट में रहेगा यहाँ पे। तो ये आपका डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पे रहेगा, सो डायरेक्ट्रिक्स एक लाइन है, सो दिस इज अ लाइन। तो यहाँ पे जब कंसिडर करोगे ये लाइन का आपको ये पॉइंट पता है, दिस पॉइंट इज -a,0। तो ये लाइन का इक्वेशन क्या होगा, तो ये लाइन का इक्वेशन हमेशा क्या रहेगा,
आपका x का वैल्यू कांस्टेंट है, y का वैल्यू चेंज होता है। तो x का वैल्यू कांस्टेंट है, क्या है, ये लाइन को हम लोग बोल सकते हैं x इक्वल्स टू माइनस ए, x इक्वल्स टू माइनस ए, क्योंकि आप कहीं पे भी मूव करिए फ्रॉम दिस पॉइंट टू लास्ट पॉइंट, आपका क्या है, x का वैल्यू रिमेन्स सेम, दैट इज x इक्वल्स टू माइनस ए। तो आप सिंपल ये लाइन का इक्वेशन क्या बोल सकते हो, x माइनस ए, x प्लस ए इक्वल्स टू ज़ीरो। तो आपका डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या हो जाएगा, x प्लस ए इक्वल्स टू ज़ीरो। तो इस बेसिस में भी कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन। सिंपल आपको पता है ये लाइन आपका क्या हो जाए, x इक्वल्स टू माइनस ए, दिस मीन्स लाइन का इक्वेशन विल बी x प्लस ए इक्वल्स टू ज़ीरो। सो यहाँ पे बेसिक पॉइंट्स देखेंगे तो एक बार, पैराबोला इज सिमेट्रिक विथ रिस्पेक्ट टू द एक्सिस ऑफ द पैराबोला। तो आपका क्या है, मेन एक्सिस जो है उसके अलोंग सिमेट्रिक होगा आपका पैराबोला। इफ द इक्वेशन हैज़ वाई स्क्वायर टर्म देन द एक्सिस ऑफ सिमेट्री इज अलोंग एक्स एक्सिस। मतलब हम लोग जब भी देखते थे वाई स्क्वायर वाला टर्म रहता था तो आपका पैराबोला सिमेट्रिक किसके अलोंग रहता था, एक्स एक्सिस, मीन्स आपका जो लीनियर टर्म्स था। तो यहाँ पे आप दो पैराबोला से डील करे थे, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax एंड वाई स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 4ax। तो ये दोनों आपका पैराबोला जब ड्रॉ करोगे यू विल गेट टू पैराबोला। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट इसके लिए क्या पैराबोला मिलेगा, सिमेट्रिक अलोंग एक्स एक्सिस, तो आपको पॉजिटिव डायरेक्शन, एंड दिस पैराबोला इज व्हाट, अगेन सिमेट्रिक अलोंग एक्स एक्सिस बट नेगेटिव डायरेक्शन। उसके बाद गिवन है, एंड इफ द इक्वेशन हैज़ एन एक्स स्क्वायर टर्म देन द एक्सिस ऑफ सिमेट्री इज अलोंग वाई एक्सिस। तो आपका क्या है, एक्स स्क्वायर टर्म रहेगा, दिस मीन्स अगेन टू पैराबोलास आर देयर, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay। तो यहाँ पे आप जब फिगर ड्रॉ करोगे y है, दिस मीन्स आपका क्या है, सिमेट्रिक अलोंग y एक्सिस, सिंस इट इज पॉजिटिव सो अपवर्ड पैराबोला। देन नेक्स्ट इज एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 4ay। तो यहाँ पे आप जब पैराबोला ड्रॉ करोगे यू विल गेट दिस पैराबोला, सिमेट्रिक अलोंग y एक्सिस बट इन डाउनवर्ड सेंस बिकॉज इट इज़ नेगेटिव हियर। तो ये चार पैराबोला से डील करे हो। देन नेक्स्ट पॉइंट इज दैट when the axis of symmetric is along x axis the parabola opens to the, so जब आपका x axis के along symmetric x axis के along symmetric रहेगा तो आपका parabola opens to the right if the coefficient of x is positive। तो आपका क्या है, x axis के along symmetric रहेगा। तो आपका ये दो केस है जहाँ पे x axis के along symmetric रहेगा। तो फर्स्ट केस में देखिए राइट साइड में आपका पैराबोला का माउथ ओपन होगा इफ आपका जो x का कोएफिशिएंट है दैट इज पॉजिटिव। तो x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, दिस मीन्स राइट साइड आपका पैराबोला ओपन होगा। इफ इट इज़ नेगेटिव तो लेफ्ट साइड होगा। तो सेकेंड पॉइंट क्या है, इफ इट इज़ नेगेटिव तो लेफ्ट साइड होगा। इन द सेम वे थर्ड क्या है, व्हेन द एक्सिस ऑफ सिमेट्रिक इज अलोंग y एक्सिस द पैराबोला ओपन्स। तो यहाँ पे अलोंग y एक्सिस आपका अगर सिमेट्रिक रहेगा आइदर इन अपवर्ड डायरेक्शन या डाउनवर्ड डायरेक्शन ओपन होगा। तो फर्स्ट अपवर्ड इफ द कोएफिशिएंट ऑफ y इज पॉजिटिव, तो कोएफिशिएंट ऑफ y, तो यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ y इज पॉजिटिव इसलिए अपवर्ड डायरेक्शन, एंड हियर कोएफिशिएंट ऑफ y इज नेगेटिव सो इट इज़ इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो इसके बेसिस में सिंपल आपको रिकॉल करना है किसका इक्वेशन कैसा है और इक्वेशन देते साथ ही आप कैसा ड्रॉ करोगे। देन द नेक्स्ट टॉपिक इज लेटेस्ट रेक्टम। तो यहाँ पे देखिए लेटेस्ट रेक्टम का डेफिनेशन इज दैट latest rectum of a parabola is a line segment perpendicular to the axis of parabola through the focus and whose end points lie on the parabola। This means ये फिगर में आप देख सकते हो latest rectum मतलब आपका क्या है, सबसे पहला आपका latest rectum is a line segment that is perpendicular to the axis। तो यहाँ पे आपका क्या है, मेन आपका ये एक्सिस है इसका परपेंडिकुलर रहेगा लेटेस्ट रेक्टम। दिस मीन्स यहाँ से यहाँ तक का आपका वैल्यू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। देन परपेंडिकुलर रहेगा यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू 90 डिग्री। इसके बाद क्या है, आपका जो लेटेस्ट रेक्टम है दैट पासेस थ्रू द फोकस। तो यहाँ पे फोकस से आपका लाइन ड्रॉ होगा विच इज़ परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, एंड इसका जो एंड पॉइंट है दैट लाई ऑन द पैराबोला। तो यहाँ पे आपका पैराबोला है तो एंड पॉइंट लाई होगा। तो सबसे पहले आपका मेन चीज़ पूछा जाता है लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम कैसा फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पे राइट हैंड साइड वाला फिगर में देखिए
ये आपका लेटेस्ट रेक्टम है और ये आपका क्या है, मेन आपका फिक्स्ड लाइन दैट इज डायरेक्ट्रिक्स। तो यहाँ से हम लोग को रिलेशन पता है, इफ़ दिस इज ए, यहाँ से यहाँ तक फोकस में ए है, देन ये वैल्यू क्या होगा, अगेन दिस इज ए यूनिट्स ओनली, तो यहाँ पे आपको कोऑर्डिनेट माइनस ए के टर्म से मिलेगा, बस यहाँ से यहाँ तक लेंथ क्या होगा, ए ही रहेगा। तो हम लोग को और एक बात भी पता है, क्योंकि आपका ये डायरेक्ट्रिक्स एंड दिस पॉइंट फोकस इज फिक्स्ड, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस इज सेम एज दिस डिस्टेंस, सो वी कैन से दैट ए सी इक्वल्स टू ए एफ, जो हमारा बेसिक डेफिनेशन है पैराबोला का, उससे हम लोग पता चल रहा है कि फिक्स्ड पॉइंट से लेकर आपका जो डिस्टेंस होगा दैट इज सेम एज द डिस्टेंस बिटवीन योर पॉइंट एंड फिक्स्ड लाइन। तो ये सेम रहेगा, तो ये दोनों वैल्यू कब सेम होगा, ये दोनों वैल्यू सेम होगा, तो इसके बेसिस में हम लोग को क्या है, लेटेस्ट रेक्टेम का लेंथ मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोग को पता है ये वाला वैल्यू दैट इज ए सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, एफ एम इक्वल्स टू ए प्लस ए दैट इज 2a, एंड यहाँ से पता चल रहा है एफ एम एंड ए सी आर इक्वल, तो यहाँ का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, अगेन फ्रॉम हियर टू हियर ये भी आपका क्या हो जाएगा 2a, तो हमारा अपर पार्ट ये वैल्यू 2a मिलेगा दैट इज, तो यहाँ से हम लोग क्या मिलेगा, ए एफ इक्वल्स टू 2a। इन द सेम वे जब हम लोग फाइंड आउट करेंगे एफ बी, अगेन एफ बी का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, एफ बी इक्वल्स टू 2a। सो हम लोग क्या है, लेटेस्ट रेक्टम इज ए बी, जब इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है वी कैन ऐड ए एफ प्लस एफ बी, एंड वी नो दैट ए एफ इक्वल्स टू 2a plus FB equals to 2a. This means the length of latest rectum that is AB is 4a. तो इससे पता चल रहा है आपका लेटेस्ट रेक्टम का लेंथ क्या होगा, 4a। तो इस बेसिस में क्वेश्चन पूछा जाता है, मे बी आपको डायरेक्ट्रिक्स दे देंगे या तो फोकस दे देंगे, उसके बेसिस में आपको फाइंड आउट करना है। तो सिंपल अगर फोकस का वैल्यू दे दिया, दिस मीन्स ए आपको गिवन है, तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम बोलते साथ आपको क्या करना है, यू हैव टू मल्टीप्लाई विथ 4। अगर आपको फोकस गिवन है, लेटेस्ट डायरेक्ट्रिक्स का कोऑर्डिनेट पूछा जाएगा, तो आपको जो भी फोकस होगा उसके बेसिस में आप कोऑर्डिनेट्स लिख सकते हो इन नेगेटिव सेंस। अगर आपको पॉजिटिव फोकस गिवन है तो नेगेटिव आपका डायरेक्ट्रिक्स होगा, अगर नेगेटिव डायरेक्ट्रिक्स गिवन है तो पॉजिटिव आपका फोकस होगा, उसके हिसाब से आपको करना होगा। सो यहाँ पे एग्जाम्पल क्वेश्चन देखिए, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकस एक्सिस एंड द इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स एज वेल एज लेटेस्ट रेक्टम ऑफ पैराबोला। तो यहाँ पे आपको पैराबोला का इक्वेशन गिवन है दैट इज y² इक्वल्स टू 8x। इसके हेल्प से आपको ये सब वैल्यूज फाइंड आउट करना है, दैट इज फोकस एक्सिस इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स देन लेटेस्ट रेक्टम। तो यहाँ पे सबसे पहला बात आपको y² इक्वल्स टू 8x गिवन है, दिस मीन्स आपका पैराबोला कैसा वे में बनेगा, पैराबोला इज लाइक दिस। तो ये होगा आपका पैराबोला। तो यहाँ पे क्या है, नॉर्मल पैराबोला का फॉर्म क्या होता है, y² इक्वल्स टू 4ax। अब यहाँ पे क्या है, 4ax के प्लेस में आपको गिवन है 4ax इज इक्वल्स टू 8x, ये दोनों वैल्यू सेम है, तो यहाँ से x जब कैंसल आउट होगा यू विल गेट वैल्यू ऑफ a इक्वल्स टू 8/4 दैट इज 2। तो आपको a 2 मिला, तो a इज़ व्हाट, योर फोकस ओनली, सो फोकस का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, a, 0, तो आपका फोकस मिल गया 2, 0। तो यहाँ पे हमारे फोकस मिल गया 2, 0। देन एक्सिस, यहाँ पे एक्सिस क्या होगा आपका, कौन सा एक्सिस में होगा, तो यहाँ पे हमारा जो सिमेट्रिक हो रहा है कौन सा एक्सिस के अलॉन्ग हो रहा है, सो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग। तो हमारा पैराबोला इज सिमेट्रिक अलॉन्ग एक्स एक्सिस। तो फर्स्ट फोकस एंड एक्सिस इज ओवर, देन इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स। तो सबसे पहले देखिए, अगर हमारा फोकस इज दिस दैट इज 2, 0, तो डायरेक्ट्रिक्स का जो लाइन होगा वो क्या होगा,
ये आपका होगा -2, 0। तो ये आपका इसका इक्वेशन क्या होगा, x इक्वल्स टू -2, x इक्वल्स टू -2, सो यू कैन राइट दिस एज x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। so this is your equation of directrix. then the last one, latest rectum of parabola। तो हमें ऑलरेडी पता है लेटेस्ट रेक्टम का क्या है, लेटेस्ट रेक्टम का आपका वैल्यू है, लेटेस्ट रेक्टम इक्वल्स टू 4a। तो यहाँ पे a का वैल्यू हमें पता है, ऑलरेडी मिल चुका है। सो 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज व्हाट, 8। सो सिंपल ऐसे ही बेसिक क्वेश्चंस पूछेंगे जहाँ पे आपको आइदर फोकस देकर रखेंगे, उसके बेसिस में 2-3 वैल्यूज़ पूछेंगे, या तो सिंपल पैराबोला का इक्वेशन गिवन है और जस्ट सिंपल कंपोनेंट्स पूछा गया है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला विथ फोकस 2,0 एंड डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल्स टू -a। तो यहाँ पे आपका क्या है, फोकस a,0 के फॉर्म में है। दिस मीन्स आपका जो पैराबोला बनेगा वो किसके अलॉन्ग सिमेट्रिक होगा, एक्स एक्सिस, क्योंकि फोकस लाई कर रहा है एक्स एक्सिस में। तो पैराबोला इज सिमेट्रिक अलॉन्ग एक्स एक्सिस। जब भी आपको a,0 के फॉर्म में रहेगा तो यहाँ पे सिंपल पता चल रहा है आपका फोकस कहाँ पे होगा, जो पैराबोला दैट इज सिमेट्रिक अलॉन्ग एक्स एक्सिस। तो ये है, एंड दिस इज योर डायरेक्ट्रिक्स। सो दिस इज -2,0। नाउ यू हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला। तो 2,0 फोकस आपको गिवन है, 2,0, दिस मीन्स a,0 के वैल्यू गिवन है। तो a इक्वल्स टू वॉट, 2। एंड वी नो दैट जब भी आपका पैराबोला ये फॉर्म में रहता है, इसका इक्वेशन होगा y² इक्वल्स टू 4ax, y² इक्वल्स टू 4ax, क्योंकि जब भी सिमेट्रिक अलॉन्ग एक्स एक्सिस रहता है आपको क्या है, y² इक्वल्स टू 4ax, नहीं तो y² इक्वल्स टू -4ax के फॉर्म में रहता है। बट यहाँ से आपको क्या फोकस पॉजिटिव है, फोकस पॉजिटिव मीन्स आपको क्या है, पॉजिटिव डायरेक्शन में ही आपका सिमेट्रिकल है। तो ये हम लोग फिक्स कर दिए। तो आपका क्या इक्वेशन ये होगा, वैल्यू ऑफ a इज गिवन, जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ a। सो y² इक्वल्स टू 4 इंटू 2। सो द इक्वेशन ऑफ पैराबोला इक्वल्स टू y² इक्वल्स टू 8x। सो ऐसा बेसिक सिंपल क्वेश्चन ही रहेगा, इसी को आपको सॉल्व करना है।